नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने जीन इंटरेक्शन ये टॉपिक स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हमको इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये टॉपिक स्टडी करना है। जो हम स्टडी कर रहे थे मेंडेलियन डेविएशन। मेंडेलियन डेविएशन क्या होते हैं? जो मेंडल के हाइब्रिडाइजेशन के लॉज के जो पैटर्न्स है उनको फॉलो नहीं करते, उसको हम मेंडेलियन डेविएशन बोलते हैं। तो पहला जो मेंडेलियन डेविएशन है वो यही इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाम में ही उसका अर्थ आ जाता है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट यानी पूरी तरह से खुद को एक्सप्रेस नहीं करता है। डोमिनेंट है लेकिन पूरी तरह से 100% डोमिनेंट वो नहीं होता है। तो चलो उसकी देखते हैं उसका एक्सप्रेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोथ द alleles of the allelomorphic pair express themselves partially. इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? बोथ द एलील्स को हम जीन्स भी बोलते हैं। बोथ द जीन्स ऑफ द एलिलोमॉर्फिक पेयर के जो दो जीन्स होते हैं, ये एक्सप्रेस देमसेल्स पार्शियली, खुद को पार्शियली वो एक्सप्रेस करते हैं। जो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वो क्या कहता है कि F1 जनरेशन में जो एलिलोमॉर्फिक पेयर के दो जीन्स होते हैं उसमें से एक एक्सप्रेस होता है, उसको हम डोमिनेंट बोलेंगे, और दूसरा जो एक्सप्रेस नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेसेसिव बोलते हैं। बेस्ट एग्जांपल टॉल प्लांट एंड डॉर्फ प्लांट का लिया है। तो टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट में F1 जनरेशन में जब हम प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ का क्रॉसिंग करते हैं तो F1 में हमको हाइब्रिड मिलते हैं, लेकिन वो जो F1 हाइब्रिड होते हैं उनका एक्सप्रेशन कैसा होता है? उनको उनकी जब हम रियल में ग्रोथ देखते हैं तो ग्रोथ क्या आती है? वो सभी हमको टॉल दिखाई देते। इसका मतलब क्या है कि टॉल कैरेक्टर 100% डोमिनेंट है वहां पे, और जो दूसरा है डॉर्फ वो भी उसके साथ है लेकिन वो रेसेसिव में वो दिखता नहीं है। तो इस प्रकार से मेंडल का फर्स्ट लॉ है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोथ द जीन्स ऑफ द एलिलोमॉर्फिक पेयर एक्सप्रेस देमसेल्व्स पार्शियली इन द F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में दोनों भी जीन्स पार्शियली एक्सप्रेस होते हैं। उसका एग्जांपल भी देखते तब ज्यादा अच्छे से ध्यान में आएगा। वन जीन कांट सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर जीन। एक जीन दूसरे जीन का एक्सप्रेशन जो है वो सप्रेस नहीं कर सकता है। बेस्ट एग्जांपल है द फ्लावर ऑफ मिराबिलिस जलाप्पा। मिराबिलिस जलाप्पा नाम की जो जो मिराबिलिस जलाप्पा नाम का जो प्लांट है उसका जो फ्लावर है उसका एग्जांपल यहाँ पे बुक में दिया गया है। उसकी बेसिकली दो वैरायटीज आती है नेचर में। एक वैरायटी के जो फ्लावर होते हैं वो रेड होते हैं और दूसरी जो वैरायटी है उसके फ्लावर जो होते हैं व्हाइट होते हैं। इसका मतलब फ्लावर का जो कलर है उसके लिए उसमें दो जीन्स हैं। एक जीन जो है वो जीन रेड कलर का जीन है, और दूसरा जो जीन है वो व्हाइट कलर का जीन है। तो इसलिए रेड फ्लावर अभी क्या किया हमने कि दोनों भी प्योर प्लांट हो गए, प्योर रेड और प्योर व्हाइट। प्योर लाइन में हमने क्या किया? प्योर लाइन जनरेशन को ही हम पेरेंट जनरेशन भी बोलते हैं। तो हमको एक्सप्रेशन इसी तरह से लिखना होता है, पेरेंट, उसके आगे हम दो डॉट करेंगे और उसके आगे लिखेंगे प्योर रेड एंड प्योर व्हाइट, और रेड फ्लावर क्रॉस विथ व्हाइट फ्लावर। उसके नीचे हम उनका जीनोटाइप लिखते हैं। रेड फ्लावर है वो डोमिनेंट है तो इसलिए उसका जीनोटाइप लिखेंगे हम कैपिटल आर, क्योंकि हम डोमिनेंट कैरेक्टर ये कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। व्हाइट फ्लावर रेसेसिव है इसलिए उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, स्मॉल आर स्मॉल आर। उसके गैमेट्स हमने निकाल लिए, कैपिटल आर के गैमेट से कैपिटल आर, स्मॉल आर और स्मॉल आर के गैमेट से स्मॉल आर। अभी देखिए F1 जनरेशन में क्या आता है? ऑल आर हाइब्रिड्स हैविंग जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर। उनका जीनोटाइप F1 हाइब्रिड, F1 जनरेशन के जो भी प्लांट आएंगे वो सभी हाइब्रिड प्लांट्स, उनका जीनोटाइप है कैपिटल आर स्मॉल आर, उसमें दोनों भी जीन्स आते हैं। अभी इसमें रेड जो कलर है वो डोमिनेंट होना चाहिए था, यानी F1 जनरेशन के प्लांट को जो फ्लावर आएंगे वो रेड होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमने प्रत्यक्ष रूप से उसको देखा तो F1 जनरेशन के जो प्लांट्स है वो कैसे आते हैं? तो F1 जनरेशन के प्लांट्स जो है वो पिंक कलर के आते हैं। पिंक कलर कब तैयार होता है? जब रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन होता है तब पिंक कलर तैयार होता है। तो इसीलिए
ये जो F1 जनरेशन के प्लांट्स है वो हाइब्रिड है, लेकिन उनका कलर क्या है, पिंक कलर के फ्लावर्स है। तो कौन सा भी रेड कलर भी 100% डोमिनेट नहीं हुआ है, रेड पर कलर भी कुछ परसेंटेज में एक्सप्रेस हुआ है और व्हाइट कलर भी कुछ परसेंटेज में एक्सप्रेस हुआ है। इसीलिए उसको बोला गया डेफिनेशन में कि द pair express themselves partially in the incomplete dominance. Both the genes of the allelomorphic pair express themselves partially. दोनों भी जीन खुद को पार्शियली एक्सप्रेस करते हैं। अभी F1 जनरेशन के जो प्लांट्स है उनका क्रॉसिंग करते हैं, सेल्फिंग उनमें किया जाता है, सेल्फिंग ऑफ F1। अभी ये तो दोनों भी हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड का जीनोटाइप हमको मालूम है, कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विथ कैपिटल आर स्मॉल आर। उनके गैमेट हमने लिख लिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, आगे भी कैपिटल आर और स्मॉल आर। अभी पुनेट स्क्वायर निकलना है तो हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मुझको ऐसा बनाना पड़ता है, वो लाइन्स उसमें ड्रॉ नहीं कर सकते यहाँ पे। तो मैंने यम लिखा, यम के आगे मैंने एरो किया है और उसके आगे गैमेट लिखे, कैपिटल आर, थोड़ी स्पेस छोड़िए, फिर आगे लिखा है स्मॉल आर। तो ये मेल गैमेट्स को रिप्रेजेंट करता है। और यम जो लिखा है उसके आगे मैंने, आगे वाली साइड में मैंने स्लैश करके यफ लिखा है और उसके गैमेट उसके नीचे लिखे, एरो नहीं कर सकता था वहां पे, तो उसके नीचे लिखे, जगह नहीं थी उतनी, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो इस प्रकार से हमारा पुनेट स्क्वायर तैयार होता है। अभी पॉसिबिलिटीज देखो कैसे आती। पहला वो कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, पहला कॉम्बिनेशन ऐसा होता है तो उसको हम रेड बोलेंगे, प्योर रेड है। दूसरा कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, कैपिटल आर स्मॉल आर, वो जो है वो कॉम्बिनेशन हो गया पिंक, हाइब्रिड पिंक। तीसरा कॉम्बिनेशन होता है वहां पे कैपिटल आर स्मॉल आर, अगेन ये भी पिंक कलर का है, ये भी प्लांट हाइब्रिड है। और चौथा कॉम्बिनेशन होता है स्मॉल आर और स्मॉल आर, ये भी प्योर लाइन का प्लांट है। ये स्मॉल आर ये कैसा है, तो ये व्हाइट फ्लावर यहाँ पे आएगा। तो इस प्रकार से हमको पॉसिबिलिटी, 4 पॉसिबिलिटीज वहां पे मिलती है। ये जो 4 पॉसिबिलिटीज है उनका हम अगर जीनोटाइप देखेंगे तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 1 कैपिटल आर एस टू 2 कैपिटल आर एस टू 1 स्मॉल आर, ऐसा हम उसको लिखते हैं। और फिनोटाइपिक रेशियो का क्या आएगा, उसका 1 प्योर रेड एस टू 2 पिंक हाइब्रिड, या हाइब्रिड पिंक भी हम उसको बोल सकते हैं, हाइब्रिड पिंक एस टू 1 प्योर व्हाइट, 1:2:1। ये भी पूरा एक्सप्रेशन जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसा ही एक्सप्रेशन है, लेकिन ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है, ये याद रखो आप। 2 मार्क्स के लिए बोर्ड में ये चारों जो डेविएशन है उनमें से कौन सा भी एक डेविएशन 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, बहुत पॉसिबिलिटी उसकी होती है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो बार बार लिसन करो, बार बार सुनो, उसको ध्यान में आ जाएगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कोडोमिनेंस, ये जो अगला डेविएशन है उसका स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।